हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मैथ का और एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम LCM और HCF का पार्ट 2 पढ़ेंगे और जिसमें हम LCM और HCF के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने LCM और HCF के बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसी पार्ट को जारी करते हुए आज हम LCM और HCF का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि हमें दो नंबर की प्रोडक्ट गिवन हो या दो नंबर गिवन हो और उनके LCM और HCF में और HCF की प्रोडक्ट में एक रिलेशन होता है कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के LCM और HCF की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दोस्तों, इस फॉर्मूले में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि इसमें जो है चार क्वांटिटी दी हुई है, यदि इन चार में से कोई भी तीन क्वांटिटी देगा तो चौथी क्वांटिटी को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या 18 है, यानी कि अगर मैं कहूं कि एक संख्या आपको दी गई है 18, ठीक है, दो संख्याओं में एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या आपको पता करनी है यदि दोनों संख्याओं का HCF है वो 6 हो और जो LCM है यदि वो आपका 36 हो तो आपको दूसरा नंबर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वाले में ये दूसरी संख्या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों, हमें पहला नंबर दिया हुआ है 18, दूसरा नंबर हमें पता करना है, HCF दिया हुआ है 6 और LCM दिया हुआ है 36। ठीक है दोस्तों, तो यहां से यदि मैं b की वैल्यू निकाल लूं तो b की वैल्यू आएगी दोस्तों 6 इंटू 36 अपॉन 18। ठीक है दोस्तों, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं में जिनका LCM 36 है और HCF 6 है तो उनमें से एक संख्या 18 है और दूसरी संख्या 12 है। दोस्तों, इन तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर केसेस में ये दिया होता है कि आपको चार क्वांटिटी में से तीन क्वांटिटी दे के रखेगा और आपसे चौथी क्वांटिटी पूछेगा, या आपसे एक तरफ का प्रोडक्ट दे के रखेगा, दूसरी साइड की एक संख्या देगा, दूसरी पूछ लेगा। जैसे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन यदि मैं लूं, उस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 192 है, ये आपको गिवन है दोस्तों, और HCF आपको दिया हुआ है दोस्तों इसका 4। तो आपको पता करना है इन दोनों संख्याओं का LCM। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसी फॉर्मूले में यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो LCM आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू है 192 इज इक्वल टू HCF की वैल्यू आपकी 4 है, LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, LCM की वैल्यू होगी 192 अपॉन 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौक 16 और 4 अठे 32। तो हम कह सकते हैं जिन दो संख्याओं का प्रोडक्ट 192 है, HCF 4 है, तो उनका LCM कितना होगा दोस्तों, 48 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको इस तरह से सोल्व करने में काफी दिक्कत होगी। यदि आपको उसमें से, जैसे आपको चार क्वांटिटी है, यदि चार का क्वांटिटी में से आपको तीन दे रखी है, चौथी आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यदि दोस्तों आपको इन चार में से दो क्वांटिटी दे के रखे और दो पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे। अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि आपको दो संख्याएं पता करनी है कि वह दो संख्याएं कौन सी हैं जिन दो संख्याओं का HCF दोस्तों 8 हो और LCM दोस्तों 24 हो।
ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिया है कि HCF और LCM तो दिया हुआ है, पर आपसे दोनों संख्याएं पूछ ली। यदि आप इस फॉर्मूले से करोगे तो इस फॉर्मूले से सिर्फ आप A और B संख्या का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ना कि एग्जैक्ट दोनों अलग अलग संख्याएं। तो यदि आपको इस तरह से सिचुएशन आ जाए तो अब आप अलग अलग संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, यदि आपने उस तरीकों को एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ दोस्तों? अब मैं उसके एग्जाम्पल के तौर पर दो संख्याएं लेता हूँ। यदि मैं कहूं कि 6 और 8 दो संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है। अब यदि मैं क्या करूं कि इनका HCF आपसे पूछूं कि HCF दोस्तों क्या आएगा, तो HCF आप देखोगे कि छोटे नंबर से 6 से तो ये कटता नहीं है, तो 6 तो होगा नहीं, तो इसके फैक्टर एक 3 होंगे एक 2 होगा। 2 से दोनों कट रहे हैं तो 2 इसका HCF हो जाएगा। एलसीएम दोस्तों इनका कितना आएगा? एलसीएम इनका आएगा 24। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एलसीएम आया, ये इसका HCF आया। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आप किन्हीं भी दो संख्याओं से, यदि आप किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं से उनका HCF कॉमन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं कहूं कि 6 और 8 में से मैं उसका HCF कॉमन ले लूं दोस्तों, तो HCF यदि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं, यानी कि यदि मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है दोस्तों, यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किन्हीं दो संख्या से HCF कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे दो संख्याएं आती हैं। यदि दो संख्याएं तो 2 आएगी, 3 है तो 3 आएगी। अब ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम फैक्टर होंगी। को प्राइम फैक्टर मतलब दोस्तों सह अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। यदि आप दो या दो से अधिक संख्याओं में से उनका मैं से कॉमन ले लेते हैं तो जो अंदर संख्याएं बचती हैं वो आपस में सह अभाज्य गुणनखंड होती है। सह अभाज्य गुणनखंड मतलब कि उनमें आपस में एक ही वैल्यू होगी, यानी कि एक ही उभयनिष्ठ नंबर होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मैं से क्या होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप किन्हीं भी दो संख्या दो से अधिक में से HCF कॉमन लेते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे की को प्राइम फैक्टर होंगे। अब अगर ये को प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है दोस्तों, यदि ये आपस में को प्राइम फैक्टर हैं तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? एलसीएम की वैल्यू आती है HCF गुणा दोनों को प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये आपस में क्या है? को प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि HCF दोस्तों कितना आया इसका, आगे खोल लेता हूं। HCF कितना हुआ दोस्तों इसका? HCF हुआ 2। को प्राइम फैक्टर कितना हुआ दोस्तों इनका? 3। और दूसरा को प्राइम फैक्टर 4। तो कितना आया दोस्तों? एलसीएम 24। यही आपका एलसीएम का आंसर था। तो यदि आपको दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना है तो इस तरह से भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि यदि आपको दो संख्याओं का को प्राइम फैक्टर पता लग जाए तो जो एलसीएम होता है वो उसके HCF इंटू को प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई होता है। अब यदि आप ये चीजें समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कैसे करते हैं। ये इरेज कर देता हूं दोस्तों मैं। अब आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको दो संख्याएं निकालनी है जिसका HCF 8 है और LCM 24 है। अभी आपने पढ़ा कि जो LCM होता है दोस्तों वो क्या होता है? HCF इंटू, अगर मैं इसमें A और B स्मॉल ले रखा है तो यदि मैं कहूं कि A और B, यानी कि ये दोनों क्या है दोस्तों? आपस में को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य गुणनखंड। किनके सह अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों? ये संख्याओं के सह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि अब देखो कि अगर आपको सह ये है दोस्तों को प्राइम फैक्टर, तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों?
संख्या ए होगी में से, यानी कि HCF इंटू पहला को प्राइम फैक्टर। दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, HCF इंटू बी, क्योंकि को प्राइम फैक्टर कब आता है दोस्तों, जब आप उससे HCF कॉमन ले लेते हैं। तो वो संख्या क्या होगी, यदि आप उसकी दोबारा से HCF की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फिर अगेन जो है संख्या आ जाएगी। तो यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो एलसीएम दोस्तों आपका कितना है 24, HCF कितना है दोस्तों उसका 8, तो A गुणा B कितना है दोस्तों, तो A और B यहाँ पे हमने लिख दिया, ये दोनों आपस में को प्राइम फैक्टर है। तो A और B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3, और A और B की वैल्यू आ जाएगी 24/8 इज इक्वल टू 3। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि A और B क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। A B की मल्टीप्लाई दोस्तों कितनी आ गई 3 आ गई। अब दोस्तों ये दोनों को प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई आई है, ना कि अभी संख्या आई है। अब दोस्तों ये दोनों संख्याएं आपस की मल्टीप्लाई इनकी 3 है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये संख्याएं कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई 3 होगा। तो आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका में से आपस में 1 हो। तो यानी कि ये क्योंकि को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई 3 है, तो ऐसी दो ही संख्याएं हैं, एक हो सकती है, एक 3 हो सकती है। यदि आप इन दोनों को देखो तो इनका में से कितना आ रहा है दोस्तों 1 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इनमें से एक को प्राइम फैक्टर 1 है और दूसरा को प्राइम फैक्टर 3 है। ठीक है, अगर एक को प्राइम फैक्टर 1 है, दूसरा को प्राइम, तो संख्या क्या होंगी दोस्तों, HCF कितना है दोस्तों 8, पहला को प्राइम फैक्टर 8, तो पहली संख्या 8 है। और दूसरी संख्या क्या आएगी दोस्तों 8 गुना दूसरा को प्राइम फैक्टर, तो कितना हो गया दोस्तों 24। तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 24 है। तो दोस्तों यदि आपको दो संख्याओं का HCF और LCM भी दिया हो तब भी आप दोनों संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों ये तरीका काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन LCM और HCF के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस LCM और HCF के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों जिसके आपको LCM और HCF निकालने होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें आपको 60, 75 और 120 का LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको LCM निकालना है। LCM निकालने के दोस्तों काफी सारे तरीके हैं। आपको क्या करना है कि वो तरीका ढूंढना है जो आपको एग्जाम में काफी आसान हो। तो देखिए दोस्तों, जो हमने अभी आपको तरीका बताया, इन दोनों संख्याओं का में से निकालना काफी आसान है। कैसे निकाल सकते हैं, में से सबसे छोटी संख्या होगा। अब देखो सबसे छोटी संख्या से यदि तीनों संख्याएं कट जाए तो सबसे छोटी संख्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, यदि आपको ऐसी संख्याएं दी है दोस्तों, एलसीएम निकालने के काफी तरीके, आप फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं उनसे कर सकते हैं, पर आपको वो तरीका अपनाना है जिससे आप एग्जाम में बहुत जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो दोस्तों इसका एक तरीका मैं आपको आसान बताता हूँ कि आपको HCF को देख लेना है कि HCF क्या है। HCF बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हैं कि इसका HCF 15 है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि इस HCF को इन तीनों संख्याओं से कॉमन ले लेना है। 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 8 120। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जब तक ये तीनों संख्याएं आपस में को प्राइम ना आ जाए तब तक आपको इनसे कॉमन लेते रहना है। यानी कि अगर दो संख्याएं ये आपस में अभी नहीं है तो इनसे कॉमन लेना है। आपको तब तक बाहर कॉमन लेते रहना है जब तक ये आपस में को प्राइम ना आ जाए। तो अब देखो दोस्तों, ये तो आपस में को प्राइम है पर ये आपस में को प्राइम नहीं है। तो यदि मैं इन दोनों में से 4 और कॉमन ले लूं, 15 तो बाहर है ही दोस्तों, यदि मैं 4 और कॉमन ले लेता हूं तो ये होगा 1, 5 और 4 तो ना 8। अब देखो आपस में दोस्तों ये ब्रैकेट में आपस में तीनों संख्याएं आपस में को प्राइम है। यदि को प्राइम आ जाए तो एलसीएम जो होगा दोस्तों, ये इनका हो गया दोस्तों क्या, कॉमन पार्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम जो आएगा 15 गुना 4 गुना 1 इंटू 5 इंटू।
ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये आपका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों इनका, 15 चौके 60 और ये तो कितना आएगा दोस्तों 600। तो 600 इनका क्या हुआ दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों, काफी आसान तरीका है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने इसी तरह से करके दिखाता हूं। दोस्तों इसका आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको इसका एचसीएफ देखना है। एचसीएफ दोस्तों इसका क्या आएगा, एचसीएफ दोस्तों इसका 5 आएगा। काफी आसान है कि आपको देखना है, यदि सबसे छोटे नंबर से तीनों नंबर नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर 5 है या 4 है, ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, 10 भी है। अब 10 से तो तीनों नंबर नहीं कट रहे, 5 से कट रहे हैं, तो 5 इनका क्या होगा दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ ही आया। तो अब आप क्या करेंगे, तीनों नंबर से एमएसए को कॉमन ले लेंगे। तो 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 नम 45। अब देखो दोस्तों, ये आपस में कोप्राइम नहीं है, तो आपको ये कोप्राइम बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, 5 तो कॉमन है ही, पहले एक 2 कॉमन ले लोगे। 2 कॉमन लेके दोस्तों ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये रहा एज इट इज 9, क्योंकि इसमें से तो बाहर आएगा नहीं। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये आपस में कोप्राइम नहीं है, तो इनमें से 3 कॉमन ले लोगे। 5 गुणा 2, एक 3 कॉमन ले लोगे। तो ये हुआ दोस्तों 2, 1 और 3। अब आप देखो दोस्तों, ये आपस में कोप्राइम आ गए। जैसे ही आपस में कोप्राइम आ जाए तो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जितने भी यहाँ पे सब नंबर लिखे हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या होगा दोस्तों, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, 10 दिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दिया 180 का क्या होगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी आसान तरीका है। यदि एक बार आपने समझ लिया तो आपका एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा। एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जांपल ये और है, इसका आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इनका एचसीएफ देखना है। एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, इनका एचसीएफ 5 आएगा। तो आपको 5 कॉमन ले लेना है दोस्तों। यहाँ से 5 आएगा तो 5 और यहाँ से 6 आएगा और ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 30। ठीक है दोस्तों, अब आपको इनमें से क्या देख लेना है कि इनमें से या तो आप 5 कॉमन ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। आप पहले 5 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6। अब आप एक और 6 कॉमन ले लीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 6, तो ये 1 और ये 1 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। वैसे भी दोस्तों एलसीएम निकालने की कल मैंने आपको तरीका बताया था कि यदि बड़े वाली संख्या दोनों छोटे वाली संख्याओं से पूरी तरह कट जाए तो जो एलसीएम आएगा वो ही बड़ी संख्या आएगा। दोस्तों जो एलसीएम होता है वो बड़ी संख्या का गुणांक आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का गुणांक होता है जो आपको दी गई संख्या होती है। और जो एचसीएफ होता है दोस्तों, वो छोटी संख्या का फैक्टर होता है। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा जो दी गई संख्या होती है उनका मल्टीपल होता है, गुणांक होता है। और जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटी संख्या का फैक्टर होता है। यदि आपको ये पॉइंट याद रहेगा दोस्तों तो एलसीएम सोल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर मैथ की और एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।